हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे और अपने परीक्षा की भी तैयारी बहुत अच्छे से ठीक ठाक कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, बुक तो आप लोगों ने एज इट इज़ देख लिया है थंबनेल पर, और उसी बुक से आपके चैप्टर नंबर 4 श्रृंखला यानी सीरीज का क्वेश्चन आंसर, ये खैर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग्स हैं, तो इनको हम हल करेंगे सारे आकृतिज को। तो श्रृंखला है, ये सीरीज है, ओके ना। मान लीजिए कि यहाँ ए रहे, फिर बी है, सी है और चौथा हमें यहाँ बताना है। इसके लिए इधर 4 डब्बे में ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब कुछ भी डी होगा। तो जस्ट ए बी उसके बाद सी और देन क्या होता है डी, तो ये हमारा आंसर होगा, यही श्रृंखला कहलाता है। चलिए अब हल करते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, जनवरी, सेकंड वन इज़ फरवरी और थर्ड वन इज़ मार्च। तो चौथे में क्या होगा, ऑब्वियस अप्रैल होगा, तो अप्रैल सी विल बी द राइट आंसर। ओके, यही आंसर टिक करना है। ओके, तो चलिए प्रश्नमाला यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। निर्देश तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, बट हाँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए फिर से पढ़ देती हूँ। तो निर्देश यानी डायरेक्शंस देखिए फ्रेंड, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी आकृति का स्थान रिक्त है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है। पता लगाएं कि दाईं ओर दी गई उत्तर आकृतियों से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है, और सही आकृति के क्रमांक को OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ओके, तो जस्ट ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है कि ये 5 डंडी और फिर गोले हैं, है ना, सटे हुए। दूसरे में क्या हुआ कि यहाँ वाला गोला जो है क्लॉज हुआ है, ये बता रही हूँ। और तीसरे में ये दोनों क्लॉज हो गए, यानी राइट से ख़त्म होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी से कि चौथे वाले में ये दोनों सिर्फ रह जाएंगे, ये राइट वाला ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कौन से में है, आकृति आपको बी नंबर में मिल जाएगा। तो ये बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी जो है ना, ये देखिए ये नीचे है, ओके, जबकि ये तो डंडी नीचे वाला पहले ही हट गया है, तो इसीलिए आपका फर्स्ट का राइट आंसर बी होगा। क्लियर फ्रेंड। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर में आपने क्या देखा कि ये जो है एक काला अर्धचंद्र जैसा दिख रहा है ना, ये ऊपर की ओर। दूसरे में क्या हुआ कि जस्ट नीचे की ओर, यानी कितना डिग्री में घूम रहा है, ये तो है कि घड़ी के सुई में घूम रहा है, क्योंकि ऊपर 12 बजता है, उसके बाद 1 2, तो यानी घड़ी के सुई के दिशा में घूम रहा है ना। वो भी कितना डिग्री, तो 90 डिग्री घूम रहा है समकोण पर। ओके, 90 डिग्री घूम रहा है, और ये भी देखिए जस्ट यानी 90 डिग्री घूम रहा है, तो ऑब्वियस अगला वाला क्या होगा, ये भी 90 डिग्री ही घूमेगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जस्ट हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल वे में एक आपको वृत्त दिख रहा है, ओके, उसमें एक काला त्रिभुज है, ओके, और इस त्रिभुज को हम देखें तो ये क्या, ये तीनों ही त्रिभुज जो है घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहे हैं। पहले में जहाँ से एंड हुआ था दूसरे में वहीं से स्टार्ट हुआ है, और दूसरे में जहाँ से एंड हुआ था वहीं तीसरे में स्टार्ट हुआ। टोटल मिलकर के अभी देखें इसे, तो ये 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। तो ऑब्वियस है कि 45 डिग्री आगे वाला इससे डायग्राम घूमेगा, तो इससे आगे वाला 45 डिग्री घूमेगा, तो इसमें से कौन आंसर हो सकता है जी, ऑब्वियस बता सकते हो आप लोग, ये जो हो सकता है बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोग भी मिला सकते हो कि ए नंबर जैसा तो ये सी वाला ही आकृति दिया है ना, और डी वाला इससे ऊपर ही है, जबकि हमें 45 डिग्री घुमाना है, सी तो होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर दिया है। ओके, तो ये अपने थॉट में मिला करके बता सकते हो आंसर, है ना। आप लोग भी आंसर करते जाइएगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब चौथे को देख लेते हैं। ओके, चौथा नंबर क्या है कि जस्ट ये ऊपर की ओर ये वाला डायग्राम, फिर ये नीचे, फिर इस ओर, यानी एकदम नीचे हुआ, तो यानी क्या, ये भी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। ओके, तो अगला वाला कौन सा आंसर होगा, अगला ये डी वाला आंसर होगा।
क्लियर हुआ फ्रेंड? डी विल बी द राइट आंसर। ये आपका घड़ी की सुई की दिशा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एक रेखा, दूसरे में क्या हुआ एक रेखा, ये तो जस्ट है फिर ऊपर, तीसरा में जस्ट ये फिर ऊपर फिर ऐसे, तो चौथा में कैसा होगा फ्रेंड? ये ऐसा रेखा है फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसा रेखा। तो इस तरह से आपको कौन सा बिल्कुल दिख रहा होगा? सी नंबर। तो 5 नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर में आपने क्या देखा कि ये जो है ना 4 तो इस तरह से यानी ऐसे करके रेखा ये खींच दिया गया, 2 रेखाएं हैं, बट इसको करें तो ये जोड़ के जैसा बन गया है। नीचे वाले में यहाँ पर गोला, दूसरे नंबर पर क्या हुआ कि ये वाला नीचे जो गोला था थोड़ा ऊपर गया, ओके है ना, थोड़ा सा ऊपर गया। फिर क्या हुआ कि इधर 2 रेखा हो गया, ओके। जस्ट तीसरे वाले में ये रेखा गोला यहाँ पर आ गया, 2 वाला यहाँ, फिर यहाँ 3 हो गए। तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, अब अगले वाले में ये 1 वाला तो यहाँ हो जाएगा, 2 रेखा यहाँ होगा गोला, और 3 गोला यहाँ पर और 4 गोला यहाँ पर। तो इस तरह से कौन से ऑप्शन में आपको दिए गए हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 6 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड? तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। फर्स्ट में सिर्फ एक गोला है, दूसरे वाला में ये एक गोला तो है बट दोनों किनारे यानी तिरछा तिरछी डायगोनल जैसा विकर्ण होता है, दोनों ओर एकक वर्ग हो गए। तीसरे वाला में क्या हुआ कि दोनों ओर तिरछे तिरछी हो गए यानी दोनों डायगोनल पर। तो चौथा क्या होगा? चौथे वाले में ऑब्वियसली 2 और बढ़ेंगे, है ना, यानी पहले में कोई वर्ग नहीं था, दूसरा में 2 वर्ग, तीसरा में 4, तो चौथा में कितना होगा? 6 वर्ग हो जाएंगे। तो आपका 6 वर्ग इस तरह से कौन सा आंसर होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। ओके, 6 वर्ग और एक गोला। समझ में आया? तो चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए, ये वाला नीचे से ये खुला हुआ पार्ट था, देन इस और राइट साइड से, फिर ऊपर से, तो अगला वाला लेफ्ट से, यानी सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं 90 डिग्री पर। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ कि 2 2 4 2 6 एक 7 रेखा है, और दूसरा में क्या हुआ कि ये 6 गोला हो गए, तीसरा में कई रेखा, फिर 5 रेखा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या 4 गोले होंगे। तो 4 गोले कौन से आंसर हो जाएंगे? ये आप लोगों को भी तो मिलाना पड़ेगा ना। ओके फ्रेंड, तो ऑब्वियस है कि 4 गोला सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, तो जस्ट यही ना आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में त्रिभुज का एक कोण है और इधर 2 वृत्त हैं, काले वृत्त हैं। दूसरा में ये पूरा त्रिभुज ही बन गया और दोनों ओर ये जो है उल्टे डायरेक्शन में फिर हो गए काले वृत्त। जस्ट यही होगा कि काला वृत्त तो यही होगा तीसरे वाला से चौथे वाला में, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है क्या कि देखिए पहले वाला में 2 रेखा तो तीसरा में 3 रेखा हुआ था। अब यहाँ तीसरा वाला में 4 रेखा तो चौथा में क्या होगा? 5 रेखा हो जाएगा। तो इस तरह से 5 रेखा और ऐसे वाले वृत्त काले कौन से ऑप्शन में आपको दिखेंगे? ओके, और वो भी देखिए कि कौन से रेखा यानी कि किधर वाला बढ़ रहा है, ये भी हमें जस्ट देखना है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए कौन सा आंसर होगा। ए नंबर, ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर एक कोण जो था ऊपर चढ़ा था बी वाला में, तो ऐसा ही तो डी वाला में ही भी होगा ना कि ऊपर ही एक कोण चढ़ेगा, तो इसीलिए ए आंसर होगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके, जस्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में त्रिभुज के तीनों कोण पर गोला तो देखा आपने,
दूसरा में क्या हुआ कि नीचे में गोला बढ़ा, तीसरा में क्या हुआ कि दोनों साइड में, चौथा में क्या होगा ऑब्वियसली चारों ओर यानी कि 6 गोले हो जाएंगे। तो इस तरह से 6 गोला कौन सा ऑप्शन है सीरीजबद्ध बी नंबर, तो बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये क्या है कि ये थोड़ा राइट और निकला हुआ है, फिर दूसरा में ये सीधा हो गया, ओके, और इसमें 2 रेखा हो गए। तीसरा में लेफ्ट में निकला हुआ है, ओके, इसके 3 रेखा हैं, ओके। तो चौथा में क्या होगा, जस्ट ये इधर की ओर हो जाएगा ऐसे करके, ओके, ऐसे, और फिर एक छोटा सा रेखा। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो 12 में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है सारी रेखाएं। क्लियर है ना, ओके। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, जस्ट 13 कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में त्रिभुज का एक कोण और उसमें क्या है कि 3 रेखा है अंदर। दूसरा में त्रिभुज, उसके अंदर 4 रेखा और इधर वाला कोण, यानी पहले वाला में तो बायां था, दूसरे में दायां, तीसरा में ऊपर। तो चौथा में क्या होगा, और अंदर देखिए तीसरे वाले में 5 रेखा हो गया। तो चौथे वाला में जो त्रिभुज होगा इसमें तो 6 रेखा होंगे और एक त्रिभुज होगा, जस्ट इधर वाला डायग्राम जो होगा ऐसा कोण होगा। तो ऐसे कोण वाला देखिए ऑप्शन नंबर सी सिर्फ बचा हुआ है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जस्ट डायग्राम को देखिए। फर्स्ट से दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि ये थोड़ा सीधा हो गया, ये जो काला भाग लेफ्ट में था वो सीधा हो गया नीचे की ओर। दूसरे में ये तो राइट में है, मतलब कि अगले वाले स्टेप में क्या होगा, तो जस्ट ये इक्वली में हो जाएगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी जैसा। क्लियर, तो 14 में सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए प्रश्न आकृति लघु काले वृत्त सहित 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ओके, इसीलिए आपका सी राइट आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, जस्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में हमने देखा कि ये ऊपर वाला जो भाग है ये सफ़ेद है, दूसरा में यही ये जो लेफ्ट से था वो राइट यानी ऊपर हो गया, और ऊपर में ये देखिए भाग जो है काला हो गया, अंदर सफ़ेद। तो फिर तीसरा में देखिए अंदर वाला काला, चौथा में जस्ट वैसे ही ऊपर वाला काला हो जाएगा, अंदर वाला सफ़ेद। लेकिन ये घूमेगा कैसे, तो ये जो होगा नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा और अंदर वाला सफ़ेद, यानी ऑप्शन नंबर ए जैसा। समझ में आ रहा है, तो 15 का ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन जस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कितने गोले हैं, 2 2 4, यहाँ से देखिए ये आपके कितने गोले, इधर से तो 2, फिर यहाँ 2 4, और ये 2 6, 2 8 2 10, 10 गोले। दूसरे वाला में कितना हुआ, देखिए 2, फिर यहाँ 2 4 2 6, वेट थोड़ा अच्छे से हमें देखना पड़ेगा, ओके, जूमिंग कर देती हूँ। अब देखिए तो कितने गोले हैं फ्रेंड, यहाँ से 2 गोला, फिर ये 2 गोला, और ये 2 ये 2, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। दूसरे वाला में 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी 1 कम। तीसरा में 2 2 4 2 6 2 8। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा, बट ये रेखाएं किस तरह से होंगी, तो देखिए इधर ये लेफ्ट में गया, फिर सीधा, फिर राइट में, फिर क्या होगा सीधा, ऐसे करके। और वो भी कितनी रेखाएं होनी चाहिए, 7 रेखा। तो कौन 7 हो सकती हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये तो नहीं होगा, 9 को है। इधर देखें तो ये 2 2 4 2 6 1 7, यानी सी विल बी द राइट आंसर, ओके। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 में। क्लियर गाइस, तो 16 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर को जस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, इस आयत के अंदर त्रिभुज है और जस्ट त्रिभुज के इधर वाले भाग को रंगा गया है, ओके। दूसरा में क्या हुआ कि इस ओर यानी बाहर वाले भाग को रंगा गया और अंदर वर्ग। चौथा में ये वर्ग है
और इधर वाला भाग रंगा गया, यानी 5। ये चौथा में क्या होगा, तीसरा में जस्ट ऐसा है, तो चौथे वाला जो डायग्राम होगा इधर वाला भाग तो ऐसा होगा। ओके, और अंदर में जो डायग्राम होगा हमारा किस तरह का होगा, अंदर खैर कोई भी हो सकता है, लेकिन आकृति जो होगा कुछ इस तरह से। तो ऐसे डायग्राम सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो 17 का ए आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को विजिबल होगा और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट देखते हैं। 18 नंबर में देखिए ए से बी वाला में क्या हुआ, ये वाला जो ऊपर का भाग था ये नीचे आ गया, और दूसरे से तीसरा में क्या हुआ कि जस्ट इधर पलट करके आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ डी वाले में अब कैसा आकृति होगा, इसी के जस्ट अलग डायग्राम्स, यानी ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 18 में बी आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, अगला देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में ये देखिए ऊपर था, फिर ये इस ओर आया, फिर ये इस ओर आया, लेकिन हाँ ये गोला देखिए अंदर वाला छोटा हो गया है, काला वाला। तो ऑब्वियस है कि जस्ट छोटा हो गया है, यानी पहले में तो छोटा था, दूसरा में बड़ा, फिर तीसरा में छोटा, चौथा में बड़ा होगा ना। ओके, तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, सी विल बी द राइट आंसर। 19 का सी आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज है, इसका आधा भाग रंगीन है। दूसरा में ये 3 कोण से 4 कोण हुआ, उसका आधा भाग हुआ राइट साइड वाला रंगीन। फिर तीसरा वाला पंचभुज हुआ, चौथा वाला कैसा होगा, षष्ठभुज होगा। तो षष्ठभुज में भी कौन सा भाग उसका रंगा हुआ होगा, जस्ट इधर वाला, यानी मेक इट क्लियर, बी नंबर विल बी द राइट आंसर। ओके, तो 20 में आपका बी आंसर हो जाएगा। आई थॉट यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 21 नंबर को देखते हैं। जस्ट 21 नंबर डायग्राम देखिए, तो ब्रीथ आपको दिख रहा होगा। इधर का पार्ट देखिए, पहले क्या है, ई आपका लेफ्ट में है, फिर नीचे गया, फिर राइट में। तो ऑब्वियस क्या है कि अगला वाला ऊपर होगा, जो कि सी विल बी द राइट आंसर। तो 21 का सी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में गॉट इट है फ्रेंड? तो फिर आप लोग बताइएगा ज़रूर। ओके, फीडबैक ज़रूर दीजिए। 22 नंबर में देखिए फ्रेंड, तो ये क्या सीरीज में रूल फॉलो कर रहा है, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए वर्ग ऊपर है, फिर दूसरा में क्या हुआ कि दूसरे नंबर पर, और तीसरा में तीसरे नंबर पर है। चौथा में ऑब्वियस कहाँ होगा, यहाँ पर ये वर्ग होगा। फिर सेकंड वन इज माने तो ब्रीथ पहले वाला में दूसरे नंबर पर यहाँ पर था, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, यानी जस्ट ये घूम रहा है। अब कैसे घूम रहा है, तो जस्ट यहाँ से देखिए, अगर इसको मान ले तो ये सबसे नीचे है, दूसरा में यहाँ आया, तीसरा में ऊपर, तो चौथा वाला में यहाँ वाले पार्ट पर होगा। जस्ट मेक इट क्लियर। तो या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रहे कि बी और सी में ये जो ये वर्ग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। तो सी विल बी द राइट आंसर। सी वाला जो है यही हमारा ये जो है रूल फॉलो कर रहा है। तो 22 का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिर्फ घूम रहा है ये। क्लियर है ना? तो आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अगला देखिए 23 नंबर में हमने क्या देखा कि फर्स्ट में इधर आपका प्लस है, फिर इधर स्टार थोड़ा ऊपर, दूसरे में ऊपर प्लस और नीचे स्टार, तीसरे में नीचे स्टार और ऊपर प्लस। तो जस्ट चौथे में क्या होगा फ्रेंड, एक बार आप लोग गौर करिएगा। फर्स्ट में क्या है कि ऊपर स्टार, दूसरे में नीचे स्टार, फिर तीसरा में नीचे स्टार है। तो चौथा में ये स्टार कहाँ पर आएगा, क्या ये बता सकते हो आप लोग? तो ये स्टार जस्ट ये ऊपर ही आएगा। क्लियर है ना? तो ये आपका स्टार यहाँ ऊपर होगा। फिर आगे देखिए, आगे अब क्या देखना है, तो बस मेक इट क्लियर यही देखना है फ्रेंड कि ये स्टार तो जस्ट यहाँ पर आ जाएगा। प्लस का साइन कहाँ पर होगा, तो ऑब्वियस ही तो समझना पड़ेगा। प्लस फर्स्ट वाले में बीच में था, फिर ऊपर, तो फिर ऑब्वियस है कि ये वाला ऊपर ही रहेगा, क्योंकि दो जो है सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वहीं तो कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो ये ऊपर होगा। आई थॉट यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को
क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जस्ट देखते हैं, लेकिन हाँ इसमें तो आपको आंसर क्लियर करा दूँ ना कि ये 23 में आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सी विल बी दी आंसर, क्योंकि वर्ग के अंदर चित्र जो ये प्लस है और ये स्टार है घड़ी की सुई की दिशा में अपना स्थान क्रमशः आधी एवं एक भुजा परिवर्तित कर रहे हैं, अतः आपका जो ये अगली आकृति होगा सी आंसर होगा। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो देखा उसका दूसरे ऑप्शन में क्या इफेक्ट पड़ा है। दूसरा में ये जो दोनों वाला पार्ट था ओके, ये लेफ्ट राइट ना करके ऊपर नीचे हो गया है। फिर तीसरा में जस्ट वही, तो चौथे में क्या होगा, तो इसी को कन्वर्ट किया जाएगा। बट कन्वर्ट कैसे करेंगे, इधर को तो देखें, ई देखिए, तो ये त्रिभुज आगे वाला त्रिभुज कहाँ ऊपर गया है, तो इधर वाला वृत्त है तो ये ऊपर जाएगा इसमें, और इधर त्रिभुज ये नीचे आएगा। अब इस तरह से क्रॉस मल्टीपल और ये डब्बा हो गया। ऐसा कुछ डायग्राम आपका होगा। तो इस तरह का डायग्राम तो सिर्फ बी नंबर है, तो समझ में आया 24 का बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जस्ट 25 नंबर। स्टार ही जैसे डायग्राम दिया गया, इसमें क्या है कि एक काला त्रिभुज, फिर सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद, फिर काला, यानी टोटली 5 हैं। दूसरा में ये त्रिभुज ऊपर चले गए हैं लेकिन 5 से 4 हो गए हैं, पहले काला फिर सफ़ेद, काला फिर सफ़ेद। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर में 3 हो गए और नीचे आ गए हैं काला सफ़ेद काला। चौथा में 2 हो जाएंगे, एक तो आपका काला एक सफ़ेद ओके। और ये भी कहाँ पर होगा, ये जस्ट ऊपर होगा, यहाँ पर होना चाहिए ओके। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो रहा है ना, तो ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये डायग्राम क्या है, इतने में बना है, यानी इधर वाला पार्ट इधर और थोड़ा सा ये इतने पर, यानी इसे कहें तो ये बस 90 डिग्री पर बना है। और दूसरे वाला में क्या हुआ फ्रेंड, तो दूसरे वाले में सीधे इधर का इधर आधा आधा कर दिया। फिर तीसरे वाले से चौथे वाले में डायग्राम ये जस्ट जैसा भी है ना नीचे वाला, ऐसा करके। और अगला डायग्राम क्या होगा, इधर से और इधर से ऐसे एरोज निकल आएंगे। तो ऐसा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, 26 में सी जो होगा आपका आंसर हो जाएगा ओके। अगर राइट होता तो ये आपका आंसर नेक्स्ट भी हो सकता था, यानी बी नंबर, लेकिन बी में जस्ट सिर्फ इतना ही एक एरो दिया है, इसीलिए ये आंसर नहीं माना जाएगा। तो सी वाले को आंसर मानेंगे, क्योंकि यही सीरीज़ का रूल जो है फॉलो कर रहा है ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो ये 4 जो हैं इस तरह से बनाए गए हैं और चारों एक साथ में हैं बराबर दूरी पर। दूसरा में क्या हुआ कि एक जो अलग हो गया, 3 एक साथ। तीसरा में 2 अलग अलग हो गए। चौथा वाला में क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ एक बचेगा और ऊपर इधर 3 हो जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए आंसर। 28 नंबर देखिए, वर्ग, वृत्त, गोला। फिर क्या हुआ, फिर देखिए दूसरे में क्या हुआ है, गोला, वर्ग और फिर वृत्त, त्रिभुज। पहले वाले में वर्ग, त्रिभुज, वृत्त है ना, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। दूसरा में क्या हुआ, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। तीसरा में जस्ट यही मैकेट क्लियर। तो जस्ट यहाँ पर एक बार देखिए, पहले नंबर का वर्ग दूसरा में 2 नंबर पर आया, तीसरा में 3 नंबर पर, चौथा में क्या होगा, पहला नंबर पर आएगा ओके। फिर दूसरे डायग्राम्स को अगर देखें तो त्रिभुज पहले नंबर पर का तीसरा नंबर पर है ना, दूसरे वाला फिर तीसरा पर और तीसरा से पहला पर, फिर यहाँ क्या दूसरा पर होगा और एक बचा जो कि यहाँ पर गोला होगा। तो इस तरह से कौन सा आपका आंसर है, वर्ग, त्रिभुज और गोला, बी नंबर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। क्लियर हुआ फ्रेंड, इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब 29 नंबर को देखिए फ्रेंड, क्या दिया है 29 में, जस्ट मेक इट क्लियर। डायग्राम तो दिख रहा है। तो ये देखिए ऊपर जो है ये लेफ्ट से स्टार्टिंग हुआ है, तो क्या हुआ कि ये लेफ्ट से, यानी कि ये सिंपल से पड़ी पाई की तरह हो गया। और यहाँ क्या हुआ कि इधर की अगर बात करें
तो ये नीचे का लेफ्ट साइड है, मतलब ये जस्ट होगा तो सीधा इस तरह से हो जाएगा। ओके, खैर डायग्राम हमारा सही से बन नहीं रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी आंसर होगा। रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ आकृति देखिए 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। ओके, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। अगला 30 नंबर को देख लेते हैं। 30 नंबर वाला डायग्राम तो आई थिंक विजिबल होगा। यहाँ से देखिए जस्ट ऐसे ऊपर की ओर, दूसरा में ये एरो टेढ़ा हो गया, किधर हुआ है, राइट में थोड़ा सा टेढ़ा, और ये जस्ट टेढ़ा ही पार्ट है। फिर तीसरे वाले में ये बराबर पर आ गया, चौथा में कैसा होगा, फिर नीचे की ओर टेढ़ा हो जाएगा, तो नीचे की ओर टेढ़ा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया फ्रेंड? तो 30 में आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आई थॉट यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।